हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ ड्राइविंग वीज़ा के बारे में। ज़्यादातर लोग सऊदी आना चाहते हैं होम ड्राइविंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो रहते हैं, इन लोगों को अगर होम में ड्राइवर की नीड होती है तो ये लोग वीज़ा निकालते हैं। और यहाँ बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी अगर किसी को आना रहता है तो आप वीज़ा लेके यहाँ पे ड्राइविंग के लिए आ सकते हैं। ड्राइविंग पे यहाँ पे इंडिया के ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा अक्सर ड्राइविंग में वीज़ा में आते हैं, क्योंकि ड्राइविंग वीज़ा में आप सबको ईजी रहता है। और आप स्किल के नाम पे आपको खाली एक ड्राइविंग चाहिए और एजुकेशन हाई स्कूल तक नीड है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है फिर भी आप आ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं रहता है। बस पासपोर्ट में थोड़ा आपको बनवाना पड़ता है। उसका प्रोसेस मैं आप अगली बार बताऊंगा कि अगर आप हाई स्कूल पास नहीं है तो आप कैसे आ सकते हैं। फिलहाल ड्राइविंग वीज़ा के बारे में बात करते हैं। ड्राइविंग वीज़ा के लिए आपको आना है तो यहाँ पे नॉर्मली ड्राइविंग वीज़ा की सैलरी स्टार्टिंग में, अगर आप कभी आए नहीं है सऊदी में, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ड्राइविंग वीज़ा के लिए, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1400 से लेकर 1500 रियाल में रहती है यहाँ की करेंसी में, जो कि इंडिया में हो गई लगभग आपका 30,000, 29,000, 28,000 ये नियर अबाउट, क्योंकि यहाँ की करेंसी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। तो एक एस्टिमेट पढ़ के चलिए कि 25-30 के अंदर आपकी सैलरी रहती है। और उसमें आपको वह खाने का अपना खर्चा लेना पड़ता है, और होम का रहने का वो सब जहाँ आप आएंगे वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बिजली बिल फ्री, फिर उसके बाद और ड्राइविंग में आपको ज़्यादातर यही करना पड़ता है कि मान लीजिए घर में कोई है, उनको बच्चे हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करना, पिकअप करना, किसी को जॉब के लिए कोई लेडीज़ आ रही हैं उनको पहुंचाना, फिर उसके बाद उनको लेके आना। कहीं पे शॉपिंग के लिए अगर कोई जा रहा है तो मतलब नॉर्मली ड्राइवर का जो भी काम रहता है यहाँ पे वो करना पड़ता है ड्राइविंग के लिए। और टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं होता। अगर जब भी उनको नीड रहेगी वो आपको कॉल करेंगे, आपको उतने टाइम अवेलेबल होना पड़ेगा। उनके घर के बाजू में ही आपको क्वार्टर देते हैं, एक रूम बना के देते हैं, वहाँ पे आपको रहते हैं दिन भर। और जब भी उन्हें कहीं जाने की नीड होगी तो वो आपको कांटेक्ट करके आपको बुला लेंगे। तो आपको जाना पड़ेगा, भले आप कुछ भी करते रहें, उससे नहीं मुझे मतलब है, बस आपको जाना होगा। तो ये एक एडवांटेज है उसमें। बाकी छुट्टी उट्टी की बात करें तो ज़्यादातर छुट्टी यहाँ पे होती है रमज़ान में, क्योंकि सब स्कूल ऑफिस सब बंद रहते हैं, तो रमज़ान में छुट्टी रहती है। अगर रात को कहीं रोज़ा खुलने के बाद निकलना हो तो उतने टाइम वो सब जाते हैं कहीं पे, तो आपको उतना टाइम कम लगेगा। बाकी दिन में तो छुट्टी रहती है। और वीकेंड की छुट्टी के बारे में बात करें तो छुट्टी नहीं रहती है। ईद हो गया, बकरीद हो गया, तो यहाँ पे उसके लिए छुट्टी रहेगी, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं रहती है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो ये अच्छा होगा कि आप पूरी तरह से अपने मेंटली प्रिपेयर होके, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना तो खाने का टाइमिंग उसमें रहता है ना, तो कुछ सोने का, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ईजी है, बस आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने आपको सबसे बताया कि यहाँ पे ड्राइविंग में अगर आना चाहते हैं तो कैसे कैसे रहता है। तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। मेरे फादर भी इधर भी ड्राइविंग में आए हुए हैं, और मेरे दो पहचान गए कज़न भी हैं, वो भी इधर सब ड्राइविंग का काम कर रहे हैं। तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप आ कहाँ रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको सही कफिल मिल गया, कफिल मतलब होता है मालिक, आपको सही कफिल मिल गया तो आपका सही है। अगर कुछ कुछ होते हैं ख़राब होते हैं, वो कुछ मतलब सैलरी वगैरह के लिए इशू करते हैं। सैलरी के बारे में बताया कि आपको कि स्टार्टिंग में अगर आप आएंगे तो आपकी सैलरी 1400 से लेकर 1500 रहती है। 1500 सैलरी, उसके बाद अगर आप 2 साल का काम बनता है, 2 साल के बाद वापस गाँव जा रहे हैं, फिर उधर ही जाना रहे हैं, तो सैलरी तो आपको कुछ इंक्रीज़ होगा। मान लीजिए पहले 1500 था, फिर उसके बाद वो बढ़ा के 1700 या 1800 कर सकते हैं। तो सैलरी नॉर्मल तौर पे बढ़ती है यहाँ पे आने के बाद। तो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी इतनी मेरे को थी। फिलहाल अगर कुछ और पता चलता है तो मैं आप सबके साथ अपडेट करता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय।